अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज माशाल्लाह से 5 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं और अल्लाह ताला ख़ुद ही रमज़ान के रोज़ों में, क्योंकि फ़र्ज़िया रोज़े होते हैं तो इसमें ख़ुद ही अल्लाह ताला हिम्मत देता है। इसके अलावा मैं अपना दिन शुरू कर रही हूँ सहरी से। तो सहरी कंप्लीट करके मैंने थोड़ा सा किचन वगैरह समेट के नमाज़ पढ़ के सो गई थी। फिर उठ नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद दोपहर में छोले चढ़ाए थे पकने के लिए, और साथ ही मैंने दाल साग बना रही थी, दाल पालक। तो दाल पालक में मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए थे और 1 चम्मच हल्दी और नमक अपने हिसाब से लेके वो डाल दिया था। साथ ही कुकर भी खोल दिया था। और ये मैं ब्रेड क्रम्ब बना रही हूँ ब्रेड से, तो मैंने उसके साइड ब्राउन पीसेस ले लिए थे। साथ ही मैं चटनी का भी मसाला बना रही थी। और ये जो आलू का बैटर था उसमें हमने चीज़ बीच में फिल करके चीज़ बॉल्स बनाई थी। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हम लोग रमज़ानों में ट्राई करते रहते हैं। साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी दाल भी कंप्लीट होने वाली थी। मैंने उसके चीज़ बॉल्स की कोटिंग के लिए अंडे और दूध और पिसी हुई लाल मिर्च और नमक को मिक्स कर लिया था। और साथ ही मैं आप लोग को अब दिखा रही हूँ दूसरी तरफ मैं जो वो अफ्तारी की वजह से जल्दी जल्दी जो है वो दही फुल्कियाँ भी रेडी कर रही थी, एक तरफ मीठी और एक तरफ नमकीन। तो ये भी रेडी हो गई थी। फिर साथ में मैंने मैदा लिया था, उसके अंदर काली मिर्चें पिसी हुई डाली थी और नमक लिया था। फिर मैं आप लोग को एक एक बॉल जो है वो पहले मैदे में, फिर अंडे में और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में डिप करके अच्छे से कोट करके फिर मैंने इस तरीके से सारे कोट कर लिए थे और सारी बॉल्स को इसी तरीके से बना लिया था। असल में ये बॉल्स वगैरह जो है ना मुझे अम्मी ने बना के दे दी थी, मेरी सास ने, तो मैंने सिर्फ कोटिंग का काम किया था। तो मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई कि चीज़ उन्होंने किस तरीके से क्यूब के अंदर बीच में डाले थे। खैर इंशाल्लाह इसकी भी डिटेल वीडियो में एक और फिर बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो रमज़ान के सिर्फ 5 रोज़े गुजरे हैं, अभी भी और टाइम, अभी भी 25 रोज़े माशाल्लाह बाकी हैं। तो फिर मैं उसमें ज़रूर दिखाऊंगी। साथ में हमारे पकोड़े भी बन रहे हैं और ये जो बॉल्स तैयार हो चुकी थी ये भी फ्राई होने के लिए डल गई थी कढ़ाई में। और बस हल्की आंच पे इसको लाइट ब्राउन करा था। फिर उसके बाद इनको निकाल लिया था, क्योंकि आलू जो है ना वो ये इतनी कोटिंग वगैरह के बाद भी फैल जाता है, तो इसलिए जो है वो बस इसको हल्की आंच पे, पहले हल्की आंच पे थोड़ा सा ब्राउन किया था लाइट, और फिर उसके बाद जो है जब ये लाइट ब्राउन हो गए थे तो हल्की सी तेज़ आंच करके इसको डार्क ब्राउन करने तक पकाया था। और साथ ही हमारे पकोड़े भी बन रहे थे और बाकी चीज़ें भी हमारी तैयार हो चुकी थी और उसके साथ ही ये तैयार हैं। बाकी फ्रूट चाट रेडी थी, पकोड़े वगैरह भी रेडी थे ऑलमोस्ट। तो इसके साथ ही मुझे याद आया कि मैंने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी, तो फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी जल्दी से और छोले वगैरह सर्व करके फिर अफ्तारी का टाइम हो गया था थोड़ी देर में ही। तो बस ये दस्तरखान का फ़ाइनल लुक था। तो मैं आपको दिखा रही थी माशाल्लाह इतना लंबा दस्तरखान लगता है हमारे घर में। अल्लाह ताला सबके घरों में ऐसे ही, इतनी महंगाई के दौर में हर चीज़ में अल्लाह ऐसे ही सबके दस्तरखान हरे भरे रखे। और बस हमारे मुश्किल हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो उसमें आसानी पैदा करे। इसके बाद अफ्तारी के बाद मैंने जो है वो थोड़ी सी तबीयत लो हो जाती है अफ्तारी के बाद, तो मैं थोड़ा आराम करने के बाद उठी थी। फिर उसके बाद मैंने ये बघार लगाना बाकी रह गया था, तो मैंने दाल में बघार लगाया था, चावल बनाए थे और बस फिर ये खाना हम लोगों ने खाया था 11 बजे तक। उसके बाद मैंने अपने दूसरे काम समेटे और आपको बताया मगरिब फिर ईशा की नमाज़ होती है, तरावी होती है, फिर उससे फ्री होने के बाद फिर टाइम मुझे मिलता है तो मैं उसमें एडिटिंग करती हूँ। और बस अब मैं थोड़ी इतनी थकावट के बाद भी इतनी मेहनत कर रही हूँ। अल्लाह ताला बस मुझे कामयाब करे और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी कल एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।